स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इकोनॉमिक्स को लेकर है। इकोनॉमिक्स में हम जो बात करने जा रहे हैं वो पॉलिटिक्स ऑफ रेंट कंट्रोल की बात करने जा रहे हैं। एक देखें, एक तो होता है कि गवर्नमेंट ने ही कोई इंटरवेंशन लगाई है, लेकिन एक होता है जो मार्केट में जो एजेंट्स होते हैं या जो डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स होते हैं वो भी आपकी प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो उनका क्या इफेक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर, यानी इकोनॉमिकल मार्केट के ऊपर। देखें, बेसिकली जो आपका वो वसाइल होते हैं यानी एसेट्स जो होते हैं ना, उसके ऊपर इकनॉमी बहुत ज़्यादा काम करती है। जब आपके पास एसेट्स हैं कंट्री के पास और उस एसेट मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पाई जाती है, तो वहाँ कोई इन्वेस्टर आने की कोशिश नहीं करता। ना इन्वेस्टर आता है और ना इन्वेस्टर वहाँ पर कोई अपना सरमाया लगाने की कोशिश करता है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट सी बात यहाँ करने को मिलेगी हमें कि हमारा जो सरमाया है वो जो हमारा इन्वेस्टर होता है वो सरमाया इसी सूरत में लगाता है जब हमारे पास प्रॉपर्टी की सूरत हाल बेहतर हो। तो ये पॉलिटिक्स क्रिएट की जाती है रेंट कंट्रोल की। ये रेंट कंट्रोल की प्रॉपर्टी पॉलिटिक्स नहीं है, बेसिकली ये हर उस कंडीशन को डिफाइन करती है जो कि हमारी कंट्री के अंदर मौजूद होता है। अब उसके बाद कंडीशन ये होती है, पॉलिटिक्स में सबसे पहले जो रोल अदा करती है पॉलिटिक्स इकोनॉमिक के अंदर, तो वो ये करती है कि आपका जो रेंटल पर्सन है ना, रेंटर जिसने रेंट पे दी है और जो आपका टेनेंट है जिसने रेंट पे लिया है, ठीक है, उन दोनों के दरमियान में एक ऐसा कम्युनिकेशन हो जाता है जिस कम्युनिकेशन की वजह से भी आप देखते हो कि आपकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ती हैं, कम होती हैं। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज अगर आपने कोई मकान लिया हुआ है, कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, उस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप देखते हो 5,000 रुपये की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, अब वो 5,000 रुपये की प्रॉपर्टी थी, अब आपने क्या किया कि वो बढ़ने लगी, उसमें 10,000 तक जाने लगी, तो आपने 7,000 रुपये दोनों की तरफ से कम्युनिकेशन करके 7,000 रुपये उसकी रेंट की प्रॉपर्टी कर ली। तो इस तरह से जो है वो एडवोकेसी होती है दोनों रेंटर और जो आपका रेंटर होता है और जो आपका टेनेंट होता है उनके दरमियान में इस तरह से जैसे कहना चाहिए लाइव माउथ पीस ऑफ वर्क के ऊपर काम होने लगता है। अब एक और कंडीशन क्रिएट होती है, इस कंडीशन से एक और कंडीशन क्या क्रिएट होती है कि हमारे जो पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। अब जब भी आप देखते हो कि रेंट कंट्रोल आपका होने लगता है तो आपके जो पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स कह लें, लीडर्स कह लें, वो अपनी जो स्पीचेस होती हैं उनके अंदर उनके लिए बहुत ज़्यादा नरम गोशे का जिसे कहना चाहिए इजहार करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आप ये देखते हो कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपकी पॉलिटिकल जो रिजीम होती है उसको जो है कहना चाहिए कि रिजीम को जो है वो वोट करते हैं, वोट कॉस्टिंग करते हैं ताकि उनको वो चीज़ हासिल हो सके जो वो चाहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से भी आपके जो रेंटल पावर्स होती हैं या आपके जो सप्लाई ऑफ रेंट होता है वो चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होता है, एक और कंडीशन ये हो जाती है, कोई पॉलिटिक्स देखते हैं, अगर हम मार्केट में पॉलिटिक्स करते हैं रेंट कंट्रोल की, तो उस प्रोडक्ट से क्या होता है कि जितने भी आपके जो डेवलपर्स होते हैं या लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो इसकी बड़े मुखालिफ हो जाते हैं क्योंकि उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता है और रेंट कंट्रोल की पॉलिसीज़ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब इस प्रॉब्लम में क्रिएट करने में क्या होता है, देखिए कोई कंपनी लगाना चाहता है या कोई काम करना चाहता है, देखिए सिर्फ ये हाउसिंग के हवाले से बात नहीं कर रहे, अगर हम इकनॉमी की पूरी देखिए सिस्टम पे बात करें यानी वेल्थ के ऊपर बात करें, तो इससे क्या होता है, इससे कोई शख्स कंपनी लगाना चाहता है, फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो आपकी कंट्री के अंदर उसको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट रहते हैं कि उसकी जो मामलात होते हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए एक डिक्लाइन करती है, आपको बहुत ज़्यादा डेडलाइन की तरफ लेकर जाती है और ये तमाम मामलात आपको बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप ये देखने को मिलता है आप लोगों को, जब हमारी स्टडी करते हैं इसको, तो ये प्रॉपर्टी के जो ओनर्स होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो इसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं और वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। फिर वही लैंडलॉर्डर्स क्या करते हैं, वही लैंडलॉर्डर्स जो हैं कुछ लॉबिंग करना शुरू कर देते हैं, लॉबिंग करते हैं। लॉबिंग क्या मतलब होती है कि वो क्या करते हैं कि वो आपको जाली रेंट एग्रीमेंट बनाना शुरू कर देते हैं। जाली रेंट एग्रीमेंट के बाद वो क्या करते हैं, वो हुकूमत को जो है वो बताते नहीं है कि हम कितना रेंट प्रिवेल कर रहे हैं या कितना रेंट हम अवेल कर रहे हैं और कितनी हम अर्निंग उठा रहे हैं। तो वो यहाँ पे इस तरह की कुछ जो कहते कि लॉबीज़ कर रहे होते हैं। लॉबीज़ क्या होता है, अच्छा ये फिर वो क्या करते हैं, ये इसमें ना अपनी घरों की सप्लाई को रोक देते हैं। जब सप्लाई को रोकते हैं डिमांड बढ़ती है, ऑटोमेटिकली रेंट जो है वो अबव जाता है, तो फिर उनको जो है वो जब हम सप्लाई करते हैं तो फिर उसके बाद वो जो रेंट है उसकी पेमेंट ऊपर जा चुकी होती है,
تو وہ اس کی وجہ سے مہنگے داموں پہ وہ گھر کرائے پر دے سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, یہ اس طرح سے لابنگ کرتے ہیں, یہ پالیٹکس آف رینٹ کنٹرول ہوتی ہے. اب اگر ہم شہری اور غیر شہری علاقوں کی بات کریں, یا کہنا چاہیے کہ مضافاتی علاقوں کی بات کریں, شہری اور اس کے مضافاتی علاقوں کی بات کریں, تو بڑا ایک عجیب سا سسٹم بن جاتا ہے. وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی سچویشن ایسی کریٹ ہو جاتی ہے کہ وہاں پر آپ کا جو رینٹ کنٹرول ہوتا ہے اس کے یوزلی خلاف ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں, جو ایجنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے پولیٹیشینس جو لائن میں آتے ہیں, جو پولیٹیشین لائن میں آتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ یوزلی یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ کا اربن ایریاز ہیں یا سب اربن ایریاز ہیں ان کے اندر وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کوئی مارکیٹ نہ ہو, فری مارکیٹ ہو, تاکہ وہاں پر وہ اپنی مرضی کا رینٹ دے سکیں, وہاں انویسٹمنٹ گین کر سکیں. تو یہ ان کے تمام معاملات جو ہیں وہ سمجھنے میں آتے ہیں کہ وہ اس طرح سے پالیٹکس کرتے ہیں, گیم کھیلتے رہتے ہیں. اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے, اس سے بہت زیادہ نقصان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو بزنس کرنے آ رہا ہوتا ہے یا آپ کی کنٹری میں انویسٹمنٹ لا رہا ہوتا ہے اس کو ان تمام مراحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. دیکھیے اسٹوڈنٹ, ان تمام جو ڈسکشن ہم نے کی یہاں پر پالیٹکس آف رینٹ کنٹرول کے بارے میں جب ہم نے بات کی, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے آپ کی جو اکنومی ہے بہت زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے. اس سے آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے, آپ کے جو انٹرپرینیورز ہوتے ہیں وہ کریش ہو جاتے ہیں, کیونکہ سیدھی بات ہے انٹرپرینیور کے پاس اتنے اماؤنٹ نہیں ہوتا, اتنی چیزیں نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز کو اویل کر سکے. پھر اس کے بعد اگر انٹرپرینیور کے بعد ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں کے معاملات کچھ اس طرح سے چلتے ہیں کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ کس طرح سے ریلائبل کرتا ہے. اچھا, پوزیشن کیا ہے, دیکھیں جب ہم لوگ پولیٹیکلی انفلوئنسر ہو جاتے ہیں, جب ہم پولیٹیکلی کافی انہینس کر جاتے ہیں, اپنی ویلیوز کو کافی بڑھا لیتے ہیں, تو ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی اپنے جو ایکویلنٹ پوزیشن ہوتی ہے اس پر آنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں جب انویسٹر ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا کرو گے, آٹومیٹک آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈاؤن فال پہ جائے گی, اور ڈاؤن فال پہ جائے گی تو آٹومیٹک یہ پالیسی جو ہے وہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ گیپ کریٹ کر دے گی. اس گیپ کو فل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی راستہ موجود نہیں ہوگا.